आज हम लोग दूसरा फार्मूला देखेंगे। देखिए, ट्रायंगल से रिलेटेड दूसरा फार्मूला क्या है समझिए। मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई ट्रायंगल है ABC और ये इसका परपेंडिकुलर है, करेस्पॉन्डेंट हाइट है इसका, ठीक है ना। ये इसका करेस्पॉन्डेंट हाइट, ठीक है। इसको हम लोग D बोल देते हैं, ये E हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसका हम लोग फार्मूला देखेंगे कैसे हुआ। अभी हम लोगों ने कल देखा था कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। अब स्पेशली ऐसा अगर ट्रायंगल आ गया कि किसी भी ट्रायंगल का साइड हम लोग को एक साइड पता है, उसका करेस्पॉन्डेंट हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग को एरिया कैसे निकालना है, तो इस केस में हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे समझिए। 1/2 इंटू साइड इंटू करेस्पॉन्डिंग हाइट, करेस्पॉन्डिंग हाइट, ये हो जाएगा हम लोग का एरिया के लिए फॉर्मूला इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस साइड है और क्या है, करेस्पॉन्डिंग हाइट है। तो जो भी हम लोग साइड लेंगे उसी का करेस्पॉन्डिंग हाइट लेना है हम लोग को। तो हम लोग एरिया को इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका एरिया का और फॉर्मूला हम लोग कैसे इसमें लिख सकते हैं, कैसे देखिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे हाफ इंटू साइड को हम लोग लिखेंगे क्या, कोई भी एक साइड ले लेते हैं, तो BC मान लेते हैं। यहाँ पर BC एक साइड हो गया। अब अगर BC साइड लिए तो उसका करेस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगा, तो BC के करेस्पॉन्डिंग हाइट है AD, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया इसका एक फॉर्मूला। अब इसी को हम लोग अगर हम लोग साइड चेंज करेंगे तो उसका करेस्पॉन्डिंग हाइट भी चेंज होगा। तो कैसे समझिए, यहाँ पे इसको हम लोग इक्वल टू करके लिख सकते हैं क्या, अगर हम लोग BC के जगह AC साइड ले लें तो हाफ इंटू साइड हम लोगों ने AC ले लिया, तो इसके लिए करेस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगा, BE। अब ये भी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि हाफ इंटू, अभी हम लोगों ने साइड BC लिया था, उसके बाद AC लिया था, अब हम लोग AB साइड ले सकते हैं। तो यहाँ पर AB अगर साइड लेंगे हम लोग तो उसका करेस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगा, CF। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हो गया, किसी भी साइड और करेस्पॉन्डिंग हाइट जब दिया होगा तो। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है, जिससे और अच्छे से हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए, तो ये हो गया हम लोग का ट्रायंगल, ये है ABC, इसका ये करेस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा D, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग बोलें कि BC दिया हुआ है 8 और AD दिया हुआ है 5, तो इसका हम लोग को एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एरिया, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा हाफ। अब साइड तो कौन सा साइड दिया है, BC दे रखा है, तो BC हम लोग लिखेंगे हाफ इंटू साइड मतलब BC। अब इसका करेस्पॉन्डिंग हाइट क्या होता है, AD, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे AD। ये हो गया फॉर्मूला और इस पे हम लोग इसको पुट कर देंगे वैल्यू को, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू BC कितना दिया 8, तो 8 हो जाएगा इंटू AD कितना है 5, तो हम लोग 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए तो ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, तो 2 चौक 8 और ये 5 चौक 20, तो इसका जो ट्रायंगल होगा वो 20 आ जाएगा। तो हम लोगों ने एरिया सॉल्व निकाल लिया। लेकिन अगर इसी को हम लोग ऐसे दे दें कि ये कोई ट्रायंगल है, ये है A, ये B, ये C। अब अगर हम लोग ये करेस्पॉन्डिंग हाइट है D, ये कितना था 5। अगर हम लोग BC का साइड जो दिया था, BC साइड दे रखा था 8, BC साइड दे रखा था 8, अगर हम लोग BC ना दे करके AC का साइड दे दे 8, तो हम लोग को इसका एरिया निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग को करेस्पॉन्डिंग हाइट इसका हम लोग को नहीं पता है कि AC का बेस, AC का करेस्पॉन्डिंग हाइट कितना है, हम लोग को नहीं पता। इसका बेस अलग है, करेस्पॉन्डिंग हाइट दिया ही नहीं, करेस्पॉन्डिंग हाइट कुछ और दे रखा है, किसी और का दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग हाइट AC का दे रखा होता तो हम लोग सॉल्व कर सकते थे।
या BC का साइड जैसे यहाँ पर सॉल्व किए हैं, अगर दिया होता तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को करना था। तो आज हम लोगों ने एक और फॉर्मूला देखा ट्रायंगल का, अब हम लोग ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला आगे देखेंगे। ठीक है।